जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें। प्रभु निरंतर अपनी उपस्थिति में हम सबको चलाता, अपनी आशीष में भरता और संभालता है। प्रियो, प्रभु यीशु के झलक को क्या पुराने नियम के संतों ने भी देखा? यीशु के जन्म से पहले क्या वे प्रभु यीशु से मुलाकात कर पाए? ऐसी एक आशा या ऐसा एक उत्तर प्रभु यीशु के वचनों से हमें जरूर मिलता है। खासकर अब्राहम के बारे में लिखा है। जब प्रभु यीशु यहूदियों को सिखा रहे थे कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा, इस बात के जवाब में यहूदियों ने कहा कि भाई, हमने जान लिया कि तुझ में दुष्ट आत्मा है, क्योंकि अब्राहम मर गया, भविष्यवक्ता भी मर गए। तू कहता है यदि कोई मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक कभी मृत्यु का स्वाद न चखेगा। हमारा पिता अब्राहम तो मर गया, क्या तू उससे भी बड़ा है? भविष्यद्वक्ता भी मर गए, तू अपने आप को क्या ठहराता है? तब यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं आप अपनी महिमा करूं तो मेरी महिमा कुछ नहीं, परंतु मेरी महिमा करने वाला मेरा पिता है, जिसे तुम कहते हो वह तुम्हारा परमेश्वर है, परंतु तुम उसे नहीं जानते। फिर 56 पद में उन्होंने आकर के इस बात का प्रकाशन दिया, तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। यहूदियों ने कहा, तू अब तक 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने अब्राहम को देखा। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं। तो प्रभु यीशु ने अपने अनंतकालीन उपस्थिति का दर्शन यहां उनको कराया। और वो सोचते हैं कि ये तो कल ही पैदा हुआ है, अब्राहम तो उससे 2000 साल पहले पैदा हुआ था। इसने कैसे अब्राहम को देख लिया, कैसे भेंट कर लिया? अब्राहम ने इसको कहां भेंट कर ली? ये एक रहस्य है। आज तक भी लोग पूछते हैं सवाल, ये कैसे संभव हुआ होगा? सो प्रियो, भले इस तरह नहीं, लेकिन अब्राहम निश्चय प्रभु यीशु की झलक को, अगर प्रभु यीशु यह गवाही दे रहे हैं तो एक बात तो तय है कि निश्चय अब्राहम ने यीशु का दर्शन पाया है, एक झलक देखी है। कुछ ऐसी संभावनाएं जहां पर उसने पाया होगा, उन सब में जो सबसे मजबूत संभावना है उत्पत्ति के 22 अध्याय की, जहां परमेश्वर पिता ने उसे अपने पुत्र को बलि करने के लिए कहा था, और वहां उसने अपने पुत्र को बांधकर, जो कि प्रभु यीशु का ही टाइप है, प्रतीक है, और वेदी पर लिटा दिया। और जब वो उस पर हाथ चलाने ही वाला था, परमेश्वर ने आवाज देकर उसे रोक लिया और एक मेमने का दर्शन कराया। ये मेमना भी प्रभु यीशु का दर्शन की झलक है। यह मेमना प्रभु यीशु के दर्शन की झलक है। तो विद्वान ऐसा मानते हैं कि उस समय प्रभु यीशु ने अपने दर्शन उसको दिए और उसने परमेश्वर इतने बड़ी परीक्षा पास करने पर कुछ तो उसको वहां एक अच्छा खुशनुमा प्रतिफल मिलना चाहिए था। तो इससे बड़ा अच्छा प्रतिफल और क्या हो सकता था कि उसने प्रभु यीशु के झलक को देखा। और ये हो सकता है परीक्षा पास करने के तुरंत बाद उस परमेश्वर ने दिखाया। दूसरी तो परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं और वाचा उसके साथ बांधी। उन प्रतिज्ञाओं में और वाचाओं में भी प्रभु यीशु की झलक उसे निश्चित तौर पर दिखाई दी है। उसने अपने उद्धारकर्ता की झलक को उन प्रतिज्ञाओं में और वाचा में देखा है। और एक अवसर तो ऐसा भी है जहां सीधे उसका आमना सामना, कहें वहां तो स्वर्गदूत लिखा है, लेकिन त्रिएक परमेश्वर भी हो सकते हैं वहां, जो उत्पत्ति 18 में उसके पास जो 3 प्राणी आए थे उनमें से
निश्चित रूप से प्रभु यीशु साथ में थे और उसकी झलक उसने देखी और सेवा करने का भी मौका मिला। खैर स्पष्ट शब्दों में कहीं ऐसा हमें नहीं मिलता है, लेकिन विद्वान लोग ऐसा अनुमान लगाते हैं। और दूसरी बात कि प्रभु यीशु के शब्दों पर, वचन पर हमें शक करने का कोई कारण नहीं है कि जब वो कहते हैं कि वो मेरा दिन देखना चाहता था और उसने मेरा दिन देखा, तो कौन सा ये दिन है? क्या क्रूसिफिक्शन का दिन? या हम ये भी कह सकते हैं जैसे यीशु का जन्म हुआ तो बहुत सारे लोगों ने आकर उसके दर्शन किए, जैसे स्वर्गदूतों ने किए, जैसे और भी विद्वानों ने आकर उसके दर्शन किए, या मंदिर में जब शिमोन और वो विधवा स्त्री, उन्होंने उसका दर्शन पाके प्रकाशन पाया कि यही इज़राइल का शांतिदाता है, यही इज़राइल की आशा है, यही इज़राइल की शांति है। उन्होंने भी वो झलक मसीह की देखी एक बालक के रूप में। इसी तरह अवश्य परमेश्वर के भक्तों ने पुराने नियम में भी जो उसके दिन की आशा करते थे, हम वहां से आरंभ करें, आदम से जो प्रतिज्ञा सबसे पहले उसको मिली, उसने भी अवश्य उसकी झलक को देखा होगा। और आगे आने वाले सभी परमेश्वर के भक्तों ने, विश्वासियों ने उसकी झलक को देखा और समझा कि यही परमेश्वर का मसीह है और इस्राएल की शांति है, इस्राएल की आशा है। तो हमें इस बात को मानने में और कहने में कोई परहेज नहीं है कि अब्राहम ने यीशु के दर्शन किए, उसकी झलक देखी और आनंदित हुआ। अब सवाल आपसे और मुझसे भी होता है, हम तो ऐसे स्पष्ट जमाने में रह रहे हैं, जमाने में है जहां प्रभु को हमने स्पष्ट रूप से देखा है। जब उन्होंने ये कहा, धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे देखा, तो हमने विश्वास की आंखों से प्रभु यीशु को देखा है। किसी तरह से भी हम उसे नहीं देखा ऐसा नहीं कह सकते। We confess that we have seen him with the eyes of our faith. अपने विश्वास की आंखों से हमने अपने प्रभु को देखा है और उसके सारे गुणों को जानते हैं, उसकी सेवकाई को जानते हैं, उसके प्रेम को जानते हैं। जैसे कोई एक व्यक्ति के बारे में जानता है, जितना जानता है उससे भी ज्यादा हम प्रभु यीशु के बारे में जानते हैं। आप किसी व्यक्ति के बारे में कितना ज्यादा जानते हो, उससे भी बढ़कर आप, यदि आप एक विश्वासी हैं तो आप यीशु के बारे में अवश्य जानते हैं। बस यही कह सकते हैं कि आपने उसका वो झलक नहीं देखी, लेकिन सब कुछ उसके बारे में जानते हैं। लेकिन आत्मिक आंखें उसकी झलक को भी देख चुकी हैं। हम ऐसा भी नहीं कहेंगे कि हमने उसको देखा नहीं है, केवल उसके बारे में जानते। नो, हम जितनों ने उस पर विश्वास किया है, हम अपनी आंखों से उसे देखते हैं, उसे जानते हैं। हमारा जानना कोई उसके बारे में जानना नहीं है, हमारा जानना उसको जानना है। तो उसके जानने में उसकी झलक भी शामिल है, उसके व्यक्तित्व को देखना भी शामिल है। परमेश्वर का धन्यवाद करें। तो यदि आपसे कोई पूछे क्या आपने यीशु को देखा है, तो आपको इनकार करने का कोई कारण नहीं बनता कि हाँ मैंने यीशु को नहीं देखा। नो, आप 100% कह सकते हैं कि हाँ मैंने यीशु को देखा है और वो मेरे हृदय में रहता है। वो मुझसे प्रतिदिन बात करता है, प्रतिदिन मेरा बोझ उठाता है, मेरे साथ साथ चलता है, मुझसे बातें करता है और मेरा उद्धार करता है। प्रभु है। आप इन बातों को पूरे हियाव के साथ अंगीकार कर सकते हैं, कह सकते हैं, प्रभु की महिमा कर सकते हैं। तो और ये सच भी है, अगर आपको उसके दर्शन की इच्छा है भी, तो प्रभु के लिए इस बात में कोई मुश्किल नहीं है। वैसे विश्वासियों के लिए ये सवाल नहीं है। ये अविश्वासी लोग सवाल पूछते थे, जब तक मैं उसे देख ना लूं, जब तक मैं उसके हाथ के छेद न देख लूं, मैं विश्वास नहीं करूं। ये तो अविश्वासी लोग कहते हैं। विश्वासी लोगों का कॉन्फिडेंस ये है
उनका विश्वास यह है कि हमने प्रभु को देखा है। जैसे शिष्यों ने कहा, वी हैव इवन हैंडल्ड हिम, हमने उसे देखा है, हमने अपने हाथों से उसे छुआ है। प्रभु का धन्यवाद करें, वो तो हमें अपनी गोद में लिए चलता है, वो तो हमारे हाथ पकड़ के हमें लिए चलता है। उसके मुख का ही तो प्रकाश हम पर चमक रहा है, उसी की अगुवाई में तो हम चल रहे हैं, उसी के साथ साथ तो हम चल रहे हैं। फिर हम कैसे कह सकते हैं मैंने उसे देखा नहीं? उसका स्वरूप इतना विशाल है कि अगर हम देख भी लें तो हम वर्णन कभी नहीं कर पाएंगे कि वो कैसा है। हमने केवल उसकी झलक ही देखी है। अगर आप साक्षात भी देखेंगे तो केवल एक झलक ही देखेंगे, उसके बाद भी आप वर्णन नहीं कर पाएंगे। और आप वर्णन करने लगें तो विश्वास की आंखों की झलक से भी आप ऐसा वर्णन करेंगे कि जो कहीं किसी किताब में भी आपको पढ़ने को नहीं मिला होगा। सो प्रियो, हम विश्वास के साथ कह सकते हैं, पुराने नियम के संतों ने, जिन्होंने यीशु को देखने की इच्छा की, जिन्होंने उन भविष्यवाणियों को पढ़ा और उन पर विश्वास किया कि इस्राएल का छुड़ाने वाला आएगा, उद्धारकर्ता आएगा, इस्राएल का मसीहा आएगा, उन्होंने निश्चय उसकी झलक को उसके जन्म से भी पहले देख लिया है। प्रभु का धन्यवाद हो। सो प्रियो, हम भी अपने प्रभु को प्रतिदिन अपने सम्मुख देखते हैं। दाऊद क्या कहता है? मैं नित्य उसे अपने सन्मुख देखता आया हूं। दाऊद भी अपने परमेश्वर को प्रतिदिन अपने सम्मुख देखता है। ऐसा नहीं कि कोई मूर्ति खोद के बना दी और रोज उसको देखता रहता है कि मैं उसे अपने सम्मुख देख रहा हूं। वो जीवित परमेश्वर को, जो बिना मूर्तियों के है, उस रूप में परमेश्वर के भक्त उसे देखते आए हैं। एलिया कहता, मैं तो उसको सामने खड़ा रहता हूं। तो इस तरह परमेश्वर का धन्यवाद करें। आप और मैं प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति में है, उसके सामने है, उसी की रोशनी हमारे ऊपर पड़ रही है, उसी की सामर्थ से हम देख पा रहे हैं और उसी को देख पा रहे हैं, उसकी झलक हम प्रतिदिन देखते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस पवित्र वचन के लिए। आपने प्रभु हम सब की सहायता और मदद की खुदावंत, कि हम आप पर विश्वास ला सके, आपके उद्धार को पा सके, आपकी शांति को, आपके छुटकारे को पा सके, और यहाँ तक कि हम अपनी इन आंखों से और विश्वास की आंखों से भी आपको देखते हैं और आपकी झलक देखते हैं। अनेक आपके दासों ने, पुराने नियम हो नए नियम हो, आपकी झलक को उन्होंने देखा है। हम भी धन्यवाद करते हैं कि आपने अपनी झलक हमारे ऊपर प्रकट की है। हर एक सुनने वाले को आशीष कर, उनके दिल के ऐसी शंकाओं को, सवालों को तू दूर करके अपनी झलक हर एक को दिखला, जैसे आपने अब्राहम को दिखाई, जैसे अन्य भक्तों को दिखाया, जैसे आप दाऊद के सम्मुख निरंतर रहते आए हैं। इसी तरह हम जानते हैं, विश्वास करते हैं, आप निरंतर हमारे साथ रहते हैं, चलते हैं, हमें संभालते हैं, चंगाई देते हैं, हमें आगे बढ़ाते हैं, सफलता देते हैं, जीवित रखते हैं। धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना, जरूर दूसरों के साथ भी शेयर करें, और हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब करें, और आपके लाइक्स और कमेंट्स का भी हमें इंतजार रहेगा। गॉड ब्लेस यू।